दोस्तों कैसे हो। आज मैं एक ऐसे स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूं जिसको आपको सुनना चाहिए और ये लगातार अब से नहीं सालों से हो रहा है। जब 2 से लेकर 3 साल से मैं सुन रहा हूं इसके बारे में और ये चीज आपको सुननी चाहिए। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता यार ये इतने बड़े लेवल पर हो रहा है, बट मैं इसका इंतजार कर रहा था सही टाइम पर। अब पूरी बात क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, बट लास्ट तक जरूर देखना। और इसमें आपको क्या करना है, कैसे अगर आप गार्जियंस देख रहे हैं या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसे आप अपने बच्चे को इस स्कैम से निकाल सकते हो, लास्ट तक देखना। मेरे पास कुछ दिन पहले एक मेल आती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अरबाज भाई मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन हो चुका हूं, और उसने कुछ ऐप के नाम के बारे में बताया कि ये एक ऐप है मार्केट में, ये फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन के नाम पे। और ये कैसे कर रहे हैं कि ये आपको क्या करते हैं कि पहले आपको लोन देते हैं, यानी बहुत सारी एप्लीकेशन आती है जो आपको लोन देती है, और जो लोन का अमाउंट होता है कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 1000, 700, 500, 2000, 3000, 4000, ज्यादा से ज्यादा 5000, इससे ज्यादा ये अमाउंट नहीं देते। एक बार अगर आपने 5000 ले लिए और आपने टाइम से दे दिए तो उसके बाद ये अमाउंट बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है इनमें, प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही आप इनकी एप्लीकेशन पे एक्सेस कर लेते हो, अपने अकाउंट बना लेते हो और आपके अकाउंट में 2000 रुपए आ जाते हैं, तो वो जो पैसे होते हैं वो आपको 7 दिन में चुकाने होते हैं। जैसे उस लड़के ने कहानी बताई, जब मैं गूगल पे सर्च करने लगा इसके बारे में तो भाई ऐसे बहुत सारे फर्जी ऐप आए। कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया इनकी वजह से, और कुछ लोग ब्लैकमेल की डर की वजह से इसमें बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो गया। वही स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मैंने एक तरकीब बनाई, वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है वेल्थ स्नैप। ये मैंने 5-6 दिन पहले डाउनलोड करी अपने मोबाइल में। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला अमाउंट कि यार मुझे कितने रुपए का लोन मिलेगा। तो मेरी प्रोफाइल को एक्सेस करने के बाद इन्होंने लोन पता कितना दिया मुझे, इन्होंने दिया 2800। जी हाँ, मुझे इसके जो थे 3800 रुपए देने थे एक हफ्ते के, यानी 7 दिन का टाइम दिया। और इस एप्लीकेशन ने कहा 7 दिन में आपको इतने पैसे इतने देने। मतलब यार जरूरत तो है नहीं, लेकिन मुझे इस स्कैम को देखना था, ये वाकई में ये एक्चुअली में काम करता भी है, ये स्कैम होता है, ये लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। हुआ क्या, ले लिया। उसके बाद आप देखोगे इसमें जो इसकी रीपेमेंट है, यानी जो मुझे ये क्लोज करना है, ये पेमेंट देनी है, लास्ट तारीख वो 4 तारीख है। सबसे बड़ी बात, कोई मेरे ऊपर ओवर ड्यू भी नहीं है, आप देख सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आज सुबह एक मैसेज आता है, और वो मैसेज क्या होता है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। नंबर में दिखा नहीं रहा हूँ सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी में नंबर दे दिया है, और इन नंबर पे इतने फोन लगाओ, इन्हें पूरी तरीके से जलील कर दो ताकि किसी और के साथ ना कर पाए। ये पूरी डिटेल मेरे बारे में बताते हैं कि ये आपकी डिटेल है, पूरी डिटेल बताते हैं मेरे बारे में। उसके बाद मुझे एक लीगल नोटिस भेजते हैं। ये इनका लीगल नोटिस आप देख सकते हो, ये इन्होंने मुझे भेजा है। और इस लीगल नोटिस में ये कहते हैं, एज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर कॉल्स एंड मेल्स वी हैव डिसाइडेड दैट यू आर द फ्रॉड कस्टमर। मतलब 4 तारीख को इनका लोन खत्म होना है, 3 तारीख को एक दिन पहले ही इन्होंने मुझे ये भेज दिया। जब मैंने चेक करा तो इनको फेक है ये, ना तो इसमें मेरा नाम है ना कुछ है, ये महाराष्ट्र से है और ये पूरी तरीके से फेक बना रखा है। मतलब ये केवल मुझे नहीं भेजते, सारे लोगों को भेजते हैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा भाई चलो मुझे लीगल नोटिस भेज दो। वो कहते हैं भाई आप पे 3800 रुपये पेंडिंग है। तो मैंने कहा भाई आप जब अब मेरा टाइम ही पूरा नहीं हुआ तो मैं आपको पैसे क्यों दूं, और आप मुझे लीगल नोटिस क्यों भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर सर्वर इश्यू है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कल को हमारा सर्वर इश्यू रहेगा, इसलिए पेमेंट आज ही कर दो। बड़ी अजीब बात भाई, ऐसा मान लो कि आपने किसी से 8 दिन के लिए पैसे लिए हैं, बाकायदा लिखित में लिए हैं या बैंक से लिए हैं, और बैंक आपको 2 या 3 दिन पहले कह रही है पैसे दो, ना तो आज हम तो फ्रॉड साबित कर देंगे। समझ रहे हो। अब कहानी क्या होती है आगे, मैंने ऐसा हड़का दिया भाई 4 तारीख से पहले पैसे मैं नहीं दूंगा तुझे। उसके बाद मेरे पास एक नंबर से और मैसेज आता है, ये डिटेल भेजता है, ये कहता है सर आप पे पैसे हैं। फिर मैंने कहा भाई पैसे जब टाइम पूरा नहीं हो तो मैं पैसे क्यों दूं अभी। तो बोले कल सर्वर डाउन है इसलिए आज ही आपको पैसा देना होगा। ये क्या तरीका भाई, ये क्या बदतमीजी बदमाशी है। मैंने कहा भाई मैं तेरे पैसे टाइम पे नहीं दूंगा। मैंने सुना दी, जब मैंने इसे सुनाई तो इसने क्या बोला मैं दिखाता हूँ आपको। भाई सब कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, बस तेरा ही पेंडिंग है। तेरे को अच्छे से बोल रहा हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं अभी तेरे कांटेक्ट में पूरा वीडियो भेजने जा रहा हूँ, रुक। मैंने कहा भाई 4 तारीख लास्ट डेट है, तू 3 तारीख को पैसे क्यों मांग रहा है। तो बंदा तू तड़ाक पा गया, बोले भाई सबने पैसे दे दिए, तूने नहीं दिए। तूने अगर पैसे नहीं दिए ना आज तो मैं तेरी डिटेल ना पूरे व्हाट्सएप पे हर जगह भेज दूंगा। मुझे तो इस चीज का इंतजार था क्योंकि ये 1 साल से लोगों के साथ कर रहे हैं, बट मुझे प्रूफ चाहिए था। मैंने आप तो भेज, और मैं बताऊं पहली बार आई एम सॉरी टू से मैंने गाली शब्द का यूज किया, जो फरास थी। मतलब यार तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है, गाली फाली दी मैंने। भाई तू तरीका क्या तेरा,
मतलब तू धमकी कैसे दे सकता है? जब मैंने इसे रिटर्न में धमकी दी तो इसका मैसेज क्या आया मैं दिखाता हूँ, अगला मैसेज दिखाता हूँ इसका। भाई तेरे को प्यार से बोल रहा हूँ, जो लोन है उसको क्लोज करो, क्योंकि हमारा एक दिन पहले आपको देने में आपका कुछ नहीं जाएगा। मतलब जब मैंने ऐसे रिटर्न में कहा दूसरा जो करना हो कर ले, तो फिर आप पर आ गया। बोले भाई मैं कह रहा हूँ ना, सबने पेमेंट दे दी है, तू पेमेंट दे। मतलब भाई एक दिन से पहले पेमेंट क्यों दूं मैं? मतलब तमीज पर आ गया, तू तड़ा से तमीज पर आ गया। फिर दोबारा इन्होंने क्या करा, ये देखो। एक मुसलमान हो के दूसरी मुसलमान का तू प्रॉब्लम नहीं समझेगा, तो तेरे को अल्लाह क्या क्या किस मुंह से तेरे को। मतलब अब ये इस्लाम पर आ गया कि एक मुसलमान होकर मुसलमान की प्रॉब्लम नहीं समझेगा। अरे भाई पहली बात तो मुसलमान है नहीं, और मुसलमान अगर होगा भी तो वह काम करते नहीं है। पहली बात मुसलमान नहीं है, नेपाल की आईडी है, वो मैं पता लगा लूंगा ये कहाँ से है। और साइबर क्राइम में मैं आज इसके खिलाफ एफआईआर भी करूंगा। अब देखो दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने लास्ट में कहा कि भाई मैं तुझे जब तक पैसे नहीं दूंगा, जब तक तू माफी नहीं मांगेगा, तूने ये नहीं करा। तो अब इस ठीक है अरबाज भाई, तू जीत गया, तू महान है, तू महान बंदा है, तू बड़ा आदमी है, तेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। चल तू पेमेंट कर, माफ कर दे, मुझे गलती हुआ। मैंने सब मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। ये धमकाने लगा कि यार ये है वो है, हम तो छोटे मोटे स्कैमर हैं, तुम बड़े स्कैमर को एक्सपोज करो, विजय वाले लोगों को एक्सपोज करो, इस तरह करो। इनकी जो ऑडियंस है वो लेकर 12 साल से लेकर 22 और 23 साल के लोग हैं, और स्पेशली स्टूडेंट या बेरोजगार हैं। कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें घूमना है या मान लो किसी से डेट करना है, उनके पास पैसे तो है नहीं, पेरेंट्स इतने पैसे देते नहीं है, कई बार वो देते भी हैं तो वो अपने यूज कर लेते हैं। अब उनके लिए 1000 का लोन, 2000 का लोन, 3000 का लोन एनफ है। ये उन्हें ही लोन चाहिए, उससे अलावा किसी को नहीं चाहिए। मुझ जैसे लेवल पे तो मुझे तो चाहिए नहीं। मुझे तो जब मैंने एक्सेस करा तो मैं 50,000 या 1 लाख का लोन तो आएगा। लोन आया 2800 रुपए का, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत कम पैसों का है। तो ये एक्चुअल में इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं। वो बच्चे ऐसे हैं जो 8वीं में, 9वीं में है, 10वीं में, 11वीं, 12वीं में, उनको ये लोन देते हैं। हम क्या देते हैं, अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो हम तुम्हारी पूरी डिटेल भर देंगे। अब दोस्तों जब मैंने से हड़काया मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, तो कहने लगा कि तुम जैसे लोग पैसे नहीं देते किसी का। मैंने से अपना सिविल दिखाया, आप मेरा सिविल देख सकते हो। पहली बात, अब उल्लू, तुमने जो लोन दिया होगा वो हमारे सिविल पे तो दिया होगा। दूसरी बात क्या है कि भाई तुम पैसे देने के बाद डेट से पहले कैसे मांग सकते हो? और ये जो इसने भेजा है, ये देखो लीगल नोटिस, ये लीगल नोटिस क्या जेन्युइन है? ऐसे लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए। इनका फोन नंबर मैंने स्टोरी पर डाल रखा है, वहां जाकर ना इन्हें कॉल करो, जलील करो और लोकेशन पता करो ये एग्जैक्टली है कहां के। दूसरी चीज दोस्तों क्या होता है कि इनका जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो इतना महंगा होता है कि ये मान लो जैसे इन्होंने मुझे 2400 या 2800 रुपए दिए, इन्हें 3800 रुपए दे रहे हैं 7 दिन में। अब सोचो कितना परसेंट हो गया, यानी लगभग 40% ले रहे हैं। 40% कितने दिनों में? 7 दिनों में, वो भी गुंडागर्दी से ले रहे हैं। और इनकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कर लेते हैं ना, उसके बाद सुसाइड करते हैं। अब सवाल ये है, ये तो मैंने आपको अवेयर कर दिया, अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए, लेकिन आपको क्या करना है ये मैं बताने वाला हूं। पहली बात तो ऐसे फर्जी लोनों से बचना है, आपको लोन लेना ही नहीं है। और अगर आपने ले भी लिया तो आपको डरना नहीं है। लोन ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, कई बार मजबूरी में ले लेता है इंसान। लोन लेने के बाद अगर ये कहना डिटेल में पूरी व्हाट्सएप कर दूंगा, तो मैं कहना जो तुझे करना हो कर ले। सबसे पहले इनके खिलाफ एफआईआर कराओ। होता क्या है कि घर में ना बच्चे पेरेंट्स से बोल नहीं पाते, माँ बाप से बोल नहीं पाते, भाई बहन से बोल नहीं पाते। ये 2000 का मसला नहीं है, अगर तुमने इन्हें पैसे दे दिए तो ये आपसे ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे, फिर पैसे की डिमांड करेंगे, पूरी प्राइवेसी खोल के रख देंगे। डरना नहीं है बिल्कुल भी, कहना तो सर जो करना हो वो कर ले। उसके बाद यहां तक सीमित नहीं रहना है, अगर पेमेंट करनी भी है तो आपको एप्लीकेशन से करनी है। ये जो एप्लीकेशन देख रहे हो, इस एप्लीकेशन से करनी है, इसका नाम है वेल्थ स्नैप। देखो यहाँ से, यहाँ पर पेमेंट दिखा रहा है तो यहाँ से पेमेंट करनी है, इनके व्हाट्सएप पर नहीं करनी है। और ऐसे लोगों का नंबर वायरल करना था कि किसी और के साथ ना करें। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, जो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, इस एप्लीकेशन की रेटिंग डाउन करनी है। आपको अवेयर होना है, ऐसे लोन से बचना है, बिल्कुल ही बचना है। और भाई अगर सपोज करो इन्होंने उसके बाद ही तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी ना, तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब इसने मुझे भेजा ना, तो इतने मुझे सोचा यार सोशल मीडिया पर गधे बहुत रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर गधे रहते हैं लेकिन हमारी गिनती घोड़ों में होती है। इसे मतलब इनने सोचा कि यार मैं कुछ भी कर लूंगा। जैसे ही मैंने इसके खिलाफ स्टोरी डाली ना, मिमियाने लगा, माफी मांगने लगा। अरे भाई सौरभ, अरबाज मैं आपको पैसे दे दूंगा, अरबाज भाई पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर दूंगा। यहाँ पे किसी और की भेज रहा है। देखो इसने उससे 5000 रुपए लिए हैं, उसमें भी अगर तुम चैट पढ़ोगे ना, हेलो जीपे से करो, मुश्किल कुछ नहीं होता, तो उसे ब्लैकमेल करके लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा यार इससे पैसा मिलना तो मुश्किल है, हालांकि मैं इसके पैसे मारूंगा नहीं, 3800 दूंगा, लेकिन वो ऐप से दूंगा। लेकिन ये जो वीडियो बनाने का मकसद था, ये होता कौन है मुझसे एक दिन पैसे मांगने वाला, ये चुप तो नहीं बैठेगा। ये क्या करते हैं, आपके नंबर वायरल कर देते हैं। मेरे पास तुरंत कॉल आई स्विगी से, जोमेटो से भी, स्विगी से भी। स्विगी से कॉल आई थी कि क्या आप अपना नंबर लॉगिन करना चाह रहे हैं,
अगर आपने लॉगिन करने की कोशिश की तो आप 1 दबाएं, नहीं करने की कोशिश है 2 दबाएं। समझ रहे हैं? ये आपकी पूरी प्राइवेसी को हैक कर लेते हैं। इन्हें सोचा पैसे तो मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे तो इतने मिलेंगे, तो एक काम करते हैं कि अब इसके नाम से आप स्विगी या जोमेटो को ओपन कर लेते हैं और इतने का ऑर्डर मंगा लेते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है, अपने क्रेडिट कार्ड उसको हमेशा आपको ऑफ रखना है। आप क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो पहली बार डिटेल फिल मत करो कहीं भी। डिटेल अगर फिल भी कर रहे हो तो उसको जो है ब्लॉक, टेम्परेरी ब्लॉक कर दो। अकाउंट है टेम्परेरी ब्लॉक कर दो, और जो तुम्हारा नंबर अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है उस नंबर को तो आप पब्लिकली कभी करो ही मत। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी लोकेशन तो मैं निकाल लूंगा, अगर ये लोकेशन वाकई में इनकी नेपाल की है तो नेपाल में चाहता हूं जितने भी मेरे फॉलोअर हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि ये बात नेपाल साइबर क्राइम में जाए, वहां की गवर्नमेंट के पास जाए, ताकि वो ऐसे लोगों को पूरी तरीके से जलील करे, एक्सपोज करे। क्योंकि दोस्तों ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये क्राइम बहुत बड़ा है। लास्ट में इसने कहा कि तुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, अगर हमने कर लिया तो क्या दिक्कत है। भाई तूने मेरे साथ भी करा, तो केवल मेरे साथ नहीं। जब लोग डिजिटल हो चुके हैं तो चोरियां भी डिजिटल में होगी, और जब डिजिटल में आप चोरी करोगे ना तो चोरी से बचाने का काम, स्कैमर से बचाने का काम ना हम जैसे लोगों का है। मेरे बताने का मकसद क्या था कि कितने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा भाई, और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं। किसी ने मेरे नाम से फेसबुक आईडी बनाई, आपको पता होगा अगर आपने स्टोरी चेक करी होगी, तो वो क्या करते हैं फेसबुक आईडी बना करके मेरे जितने भी फ्रेंड थे उनको मैसेज भेजने लगा और ये कहने लगा कि मुझे पैसे चाहिए। फिर मैंने उस बंदे से खुद बात करी, तो खुद बात करी तो मैंने भाई कौन बोल रहा हूँ, बोले मैं अरबाज बोल रहा हूँ। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने तेरा बाप इस समय जापान में बैठा हुआ, मैं जापान में हूँ, मैं ही अरबाज हूँ। जैसे ही मैंने बोला ना मैं ही अरबाज हूँ, तुरंत फोन काट के भाग गया। ये इस तरह की जो स्कैम है ना दोस्तों, इससे आपको बचना जरूरी है और बहुत ही तीव्रता से आपको काम करना है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पर जाओ, इंस्टाग्राम पे मैंने इन नंबर को मैंने जो है पूरी तरीके से डाल दिया है, वहां जाकर इन नंबर पर कॉल करो, पूरी तरीके से एक्सपोज करो किस तरह से लोगों के साथ ये ठगी करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ मेरा अरबाज ब्लॉग चैनल है जहां पर मैं दुनिया घूमता हूं, 21 देश में घूम चुका हूं, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।